लाल किला बम धमाका मामले में जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने सुसाइड अटैकर उमर नबी के एक आतंकी साथी शोएब को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली कार बम ब्लास्ट ने पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया है, जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि इस आतंकी शोएब ने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके से पहले उमर को रहने के लिए जगह दी थी और उसको लॉजिस्टिक मदद भी की थी। यानी शोएब ने आतंकी उमर को धमाके से ठीक पहले अपने यहां छिपाया था। एनआईए इससे पहले इसी केस में 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है और ये दिल्ली कार बम ब्लास्ट मामले में अब 7वीं गिरफ्तारी है। वहीं पुलिस की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है ताकि इस केस की जांच के निचोड़ तक पहुंचा जाए, तभी फाइनल फैसला हो पाएगा, तभी आकाओं का फैसला हो पाएगा। और इसी दिशा में पुलिस और जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही है और शोएब की गिरफ्तारी एक बड़ा कहें तो यहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे दिल्ली बम धमाके के एक और आतंकी की गिरफ्तारी की पूरी कहानी और आतंकी उमर को लेकर जो लेटेस्ट चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली धमाके में पुलिस को बड़ी सफलता, धमाके में 7वें आतंकी की गिरफ्तारी, फरीदाबाद से आतंकी शोएब गिरफ्तार, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक और खुलासा। एनआईए ने दिल्ली धमाके में एक और कामयाबी हासिल की है और आतंकी शोएब को गिरफ्तार कर दिल्ली धमाके के आका को अलर्ट कर दिया है। लेकिन शोएब की गिरफ्तारी से पहले एनआईए की टीम मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। टीम ने करीब 1.5 घंटे तक यूनिवर्सिटी परिसर में गहन छानबीन की, उन जगहों की शिनाख्त करवाई जहां उमर मरीजों का इलाज करता था। टीम ने यह भी जांच किया कि वो किन स्टूडेंट्स के संपर्क में था और यूनिवर्सिटी परिसर में उसकी गतिविधियां क्या क्या थी। एनआईए मुजम्मिल को उस स्थान पर लेकर गई जहां करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट 10 से 12 सूटकेस में भरा हुआ तैयार अवस्था में रखा गया था। देर रात इस जगह पर लगभग 15 से 20 मिनट तक पूछताछ हुई। टीम ने मुजम्मिल से यह जानकारी ली कि यह रासायनिक सामग्री वहां क्यों रखी गई थी, किस उद्देश्य से तैयार की गई थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। इसके बाद एनआईए की टीम फतेहपुर तगा स्थित उस घर में पहुंची जहां 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे बरामद किए गए थे। एनआईए ने मौके पर खड़े रहकर मुजम्मिल से पूछताछ की और यह पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में रसायन कहां से आया, किस वजह से रखा गया था, इसे कहां से लाया गया था और कहां इसे लेकर जाना था। मुजम्मिल ने बताया कि ये 50 कट्टे वो 2 बार कार में भरकर यहां लाया था। इसके बाद एनआईए मुजम्मिल को फरीदाबाद से सोहना लेकर गई। सोहना मंडी में उससे 2 बीज भंडारों की पहचान करवाई गई। मुजम्मिल ने मौके पर बताया कि ये वही 2 भंडार हैं जिससे उसका संपर्क रहा था। टीम ने यहां भी उसे डिटेल पूछताछ की। पूरी कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम फरीदाबाद में करीब 2.5 से 3 घंटे और सोहना में लगभग 40 से 45 मिनट तक मुजम्मिल को तमाम लोकेशन पर लेकर मौजूद रही। सभी स्थानों पर शिनाख्त और मौके पर पूछताछ पूरी करने के बाद टीम उसे लेकर वापस दिल्ली आ गई। इसी दौरान शोएब की भूमिका सामने आई, जिसके फौरन बाद इस आतंकी शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था शोएब। शोएब भौज गांव का रहने वाला है। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। शोएब उमर और मुजम्मिल को अच्छी तरह से जानता था। शोएब मेवात से मरीज लेकर उमर और मुजम्मिल के पास जाता था। शोएब ने उमर को नूह में अपनी साली के यहाँ रुकवाया और अन्य जगहों पर उसे शरण दी थी। इसके अलावा उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया गया था। एजेंसी आत्मघाती हमले की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच में जी जान से जुटी है। जांच एजेंसी कई राज्यों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि हमले से जुड़े बाकी लोगों की पहचान जल्द से जल्द की जाए और मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। एनआईए ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि घटना के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने की कोशिश जारी है और जल्द ही मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। अब जांच एजेंसी शोएब से पूछताछ कर दिल्ली लाल किला धमाके मामले की साजिश के बारे में अंदर की बात उगलवाने की कोशिश में लगी है। शोएब की गिरफ्तारी से कई राज खुलने की संभावना है। आरोप सीधे हैं कि शोएब ने उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट और गाड़ी मुहैया करवाई थी और उसके अपने घर में उसको शरण दी थी। शोएब वही शख्स था जो उमर को लाल किले तक ले गया था। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फरीदाबाद को इन आतंकियों ने
आतंकी अड्डा बना दिया है। जैसे मिडिल ईस्ट में ISIS ने खास जगहों को आतंकी ठिकाना बना दिया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7 आतंकी गिरफ्तार। आतंकी उमर पर बड़े बड़े खुलासे से हड़कंप। आपको बता दें कि अब तक 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें पहला नाम है आमिर राशिद अली, जो पुलवामा के पंपोर का रहने वाला है। दूसरा है जासिर बिलाल वानी, जो अनंतनाग का रहने वाला है। तीसरा डॉक्टर मुजम्मिल शकील, पुलवामा का है। चौथा डॉक्टर अदील अहमद, अनंतनाग का है। पांचवा डॉक्टर शाहीन सईद, जो लखनऊ से है। छठी मुफ्ती इरफान अहमद, जो शोपियां का है। और ये 7वां शोएब फरीदाबाद के धौज का, यानी हरियाणा के एक आतंकी की भी एंट्री हो चुकी है। लाल किला के पास आत्मघाती बम ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर के बारे में जांच एजेंसियों को नई जानकारियां मिली। डॉक्टर मॉड्यूल के पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ और डॉक्टर उमर के पिछले रिकॉर्ड को खंगालने पर पता चला है कि जुलाई 2016 में साउथ कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में जो उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसमें डॉक्टर उमर भी शामिल था। डॉक्टर उमर उस दौर में बुरहान वानी की मौत का बदला लेने की बात कर रहा था। उसकी सोच तब और ज्यादा भड़क गई जब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। वो लगातार पाकिस्तान में होने वाली जैश ए मोहम्मद की सभाओं की भारत विरोधी तकरीरें सुना करता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उमर 2023 से ही IEDs यानी विस्फोटक उपकरणों पर रिसर्च कर रहा था। जांच में पता चला कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े टेरर मॉड्यूल में विचारधारा को लेकर गहरी फूट थी। डॉक्टर उमर ISIS के मॉडल को फॉलो करता था, ये तो बहुत पहले सबको मालूम हो चुका है। जबकि बाकी सदस्य मुजम्मिल, आदिल और मौलवी इरफान अल-कायदा को करीब से देखता था। सूत्रों ने बताया कि 10 नवंबर को लाल किला के पास आत्मघाती हमले से ठीक पहले डॉक्टर उमर अपने ग्रुप के बचे हुए बाकी मेंबर से संपर्क साधने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। इससे पहले डॉक्टर आतंकी उमर के डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल से गंभीर मतभेद हो गए थे। डॉक्टर उमर को लगता था कि दोनों ने विचारधारा के चलते उसके साथ गद्दारी की है। हालांकि डॉक्टर आदिल भी उमर के साथ इस पूरी साजिश में अहम कड़ी है। इसके अलावा हवाला के जरिए मिले 20 लाख और जमात से मिले 40 लाख के फंड को लेकर भी मनमुटाव हो गया था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के काजी कुंड गया था ताकि संगठन के सदस्यों के साथ मतभेद सुलझाए जा सके, लेकिन बाद में एक के बाद एक डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य के पकड़े जाने पर डॉक्टर उमर को लगा कि अब वो सारा राज उगल चुके हैं। जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी से महज 1 किलोमीटर के दायरे में एक जमीन के अंदर शक्तिशाली बंकर मिली, जिसको अज्ञात लोगों ने फंडिंग करके मदरसे की आड़ में बनवाया। जांच एजेंसियों को पता चला कि लगभग 3.5 महीने पहले निर्माण शुरू हुआ था, जिसका सिर्फ 2 फीट का हिस्सा ही जमीन के ऊपर दिखाई देता था और निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। इसकी देखरेख करने वाला शख्स डॉक्टर मुजम्मिल का जानकार है। चाइनीज भाषा का अलग ग्रुप बनाया था इन लोगों ने। डॉक्टर उमर ने लाल किला धमाके की जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि ये आतंकी मॉड्यूल अपने बीच बातचीत के लिए चीनी भाषा का इस्तेमाल करता था। गिरफ्तार आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक उमर ने सिर्फ 1 साल में चाइनीज भाषा सीख ली थी और उसने एक चाइनीज लैंग्वेज में अलग ग्रुप बनाया हुआ था। इस ग्रुप का एडमिन खुद डॉक्टर उमर था। मॉड्यूल के बाकी सदस्य भी उसी भाषा में उससे बातचीत करते थे। लाल किला के पास हुए आत्मघाती धमाके को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। इसकी जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है और कुछ रिपोर्ट्स जांच एजेंसियों को सौंपी जा चुकी है। तो अब देखना यह होगा कि इसमें आगे की कार्रवाई क्या होती है। तो अब तक जो जानकारी सामने आई है और जो आतंकी 7वां गिरफ्तार हुआ है, लग रहा है कि पुलिस बहुत जल्द इनके आका तक पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।